गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। तो आज मेरी सुबह हो गई थी 5 बजे। उठने के बाद मैंने तुरंत पृथ्वी माता को प्रणाम किया और फिर अपने बिस्तर की साफ सफाई की। उठने के बाद भी मेरी नींद आंखों से छूट नहीं रही थी। लेकिन क्या कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जैसे तैसे मैंने खुद को उठाया और सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो होता है स्टडी टेबल की अपनी सफाई करना। उसके बाद मैं कभी चाय या कॉफ़ी नहीं पीती। हमेशा एक गर्म ग्लास पानी में 1 चम्मच शहद घोलकर पीती हूँ। इससे हमारा वज़न नहीं बढ़ता है। फिर मैं मुँह हाथ धोकर फ्रेश वग़ैरह होकर आ जाती हूँ अपनी स्टडी टेबल पर और सुबह से शाम तक मुझे क्या पढ़ना है वो टारगेट बना लेती हूँ। इससे मुझे अपनी पढ़ाई में हेल्प बहुत मिलती है, आप भी ऐसा किया करें। और ये है मेरा आज का टारगेट जो मैं सुबह से शाम तक पढ़ने वाली हूँ। ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए आज मैं पढ़ने वाली हूँ सबसे पहले पॉलिटी, जो नवीन सर ने एसएससी फाउंडेशन नायक बैच में बिल्कुल फ्री पढ़ा रखी है। वो बैच अभी ख़त्म हुआ है। उसकी 54 क्लासेस हैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। तो सबसे पहले नवीन सर की मैंने पॉलिटी की क्लास ली। पहले भी मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं सब कुछ दोबारा पढूँ। इससे हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल मजबूत हो जाता है। तो ये हैं आज के नोट्स मेरे, जो मैंने नवीन सर की क्लास से लेकर बनाए हैं। दोस्तों, पॉलिटी सब्जेक्ट हर एक एग्ज़ाम में अपना एक अलग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल बनाकर रखता है। इसलिए आप जितना हो सके पॉलिटी का रिवीजन करो। उसके बाद मैं लेने लगती हूँ भावना मैम की बायोलॉजी की क्लास, जो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री पड़ी है। आप जानते ही होंगे कि ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए साइंस कितना मेन रोल रखती है। तो साइंस में मैं सबसे पहले बायोलॉजी को पढ़ना शुरू कर देती हूँ। बायोलॉजी में मेरा आज का टॉपिक था डाइजेशन सिस्टम। तो मेरी क्लास हो चुकी थी पूरी और ये रहे मेरी आज के क्लास के नोट्स, जो मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। मुझे याद करने में बहुत आसानी होती है। आप भी हमेशा अपने नोट्स हाथ से ही बनाना। उसके बाद मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ मैथ, जो मुझे हमेशा दीपक भाटी सर की मैथ समझ में आती है। सबसे पहला चैप्टर मैं पढ़ती हूँ मैथ्स में नंबर सिस्टम, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले मेरा मैथ बहुत कमज़ोर था, तो शुरुआत में मैंने मैथ को 4 से 5 घंटा दिया था, लेकिन अब थोड़ी-थोड़ी मेरी मैथ पर पकड़ होने लगी है, तो मैं अब बस 3 घंटा अपने मैथ के लिए देती हूँ। अगर हमारी मैथ पर पकड़ अच्छी हो जाती है, तो रीज़निंग अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो ये रहे मेरे आज के नंबर सिस्टम के नोट्स, जो मैंने सर की क्लास से बनाए हैं। मैथ की क्लास पूरा होते ही फिर मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ रीज़निंग को यूट्यूब से ही राहुल सर से। तो सबसे पहला मेरा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग का, जो मुझे बहुत ही हार्ड लगता है। मैं कितनी भी बार पढ़ लूँ, ये मेरे कभी समझ में आता ही नहीं। किसी न किसी क्वेश्चन पर आकर मैं अटक ही जाती हूँ। कहने को मैंने इसे बहुत टाइम दिया है, लेकिन कहीं न कहीं मुझसे गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो आज मैंने रीज़निंग का कोई भी नोट्स नहीं बनाया था, सिर्फ़ अपनी रफ़ कॉपी पे प्रैक्टिस ही की थी। मेरी क्लास पूरी हो चुकी रीज़निंग की। उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स की क्लास ली, जो मैंने धर्मेंद्र सर से यूट्यूब से ली थी, RWA चैनल पर। आज मेरा फ़िज़िक्स का टॉपिक था मात्रक एवं मापन, जो मैं सर से पढ़ने वाली हूँ। मैंने क्लास को पूरा कर लिया था और ये था मेरे आज की क्लास के नोट्स, जो मैंने क्लास से बनाए हैं। तो दोस्तों, आज का टारगेट मैं पूरा कर लेती हूँ और चली जाती हूँ नहा धोकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।